प्रिय साथियों, मैं आपको अभिवादन स्वीकार करिए विनय सर का। हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर, जहां पर हम आपको हिंदी विषय से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। उसमें हम शुरुआत करेंगे संधि में। आइए हम संधि के बारे में आपको कुछ बताते हैं। हो सकता है कि संधि इस लेक्चर को सुनने के बाद कुछ आपके लिए आसान हो जाए, याद करना भी आसान हो जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ मेथड यूज करते हैं जिससे आपको संधि आसानी से समझ में आ जाए। पिछले लेक्चर पर मैंने संधि के बारे में बताया था। संधियां 3 तरह की हैं। कौन कौन सी? एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम चर्चा करेंगे संधियों में। संधि जो होगा उस संधि में हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्वर संधि। संधि जो संधि है उस संधि में हम आज आपके बीच चर्चा करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि मैंने बताया था, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो जो वर्ण हैं वो कौन से वर्ण हैं? वो वर्ण हैं स्वर। अगर हैं दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो होता है वो स्वर संधि कहलाता है। दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। लेकिन संधि पढ़ने के लिए मैंने आपको माहेश्वर सूत्र बताया था। माहेश्वर सूत्र में स्वर संधि को पढ़ना अगर चाहते हैं तो माहेश्वर सूत्र आप याद रखेंगे। कौन कौन सा? देखिए अ, ई, उ, ळ, री, लृ, री क, अयुड़ ऋलिक एओंग 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 ऐ औच ऐ एओंग ऐ औच और हय वरट हय वरट। बस इतने जो 14 है, लेकिन इन्हीं 5, यही जो 5 है, इसी 5 से हम लोग स्वर संधि को पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। स्वर संधि हम इसी 5 से पूरा क्लियर कर देंगे। 5 स्वर संधियां कैसे पूरे होंगी देखिएगा। जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं अ, ई, उ। हम इस शब्द को छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इसको भी छोड़ रहे हैं, इसको भी छोड़ रहे हैं। ठीक है। और इसको अभी तो नहीं लेंगे, अभी छोड़ते हैं। अ, ई, उ, री, लरी, है ना? री, लरी, अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आए, आओ। यहां तक ले लीजिए। ये सब के सब स्वर वर्ण दिखाई देंगे। स्वर वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए समझते हैं कि हम आपको आसानी से क्या समझाने जा रहे हैं। ये जो स्वर हैं अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर है। उसके साथ एक स्वर ले लेते हैं री, है ना? अगर आपने ऐसा स्वर ले रखा है, इन स्वरों को ले रखा है री तक, तब देखिए पहली संधि अगर आपने अ, ई, उ, री को लेते हैं, अगर यहां से आप ले लेते हैं तो अ या आ, ई छोटी या बड़ी, छोटा उ या बड़ा उ, छोटी री या बड़ी री, और लिरी, छोटा लिरी बड़ा लिरी, ऐसा कुछ नहीं होता। लिरी ले लेते हैं। ठीक।
अगर आपने योग किया दो वर्णों में, दो वर्णों के का योग किया समान वर्ण, ठीक है, अगर इनके साथ अगर समान वर्ण जोड़े गए प्लस किया गया समान वर्ण, तो इनका दीर्घ हो जाता है, दीर्घ वर्ण ही लिखा जाता है। मतलब अ के साथ अ मिले चाहे अ के साथ आ मिले चाहे आ के साथ अ मिले चाहे अ के साथ आ मिले, समान वर्ण होने पर आ लिखा जाए। समान वर्ण होगा तो दीर्घ का उच्चारण लिया जाए, जिसको बोलते अकस्म वर्णे दीर्घ। हम आपको कौन सी संधि समझा रहे हैं? दीर्घ संधि। सबसे पहली संधि हम आपको समझा रहे हैं दीर्घ संधि, है ना। ई के साथ छोटी ई के साथ चाहे बड़ी ई आए, चाहे छोटी ई के साथ छोटी ई आए, छोटी ई के साथ बड़ी ई आए, बड़ी के साथ बड़ी ई आए, अगर समान है तो इसका दीर्घ वर्ण लिया जाता है। दीर्घ वर्ण क्या है? ई है। इन दोनों का दीर्घ वर्ण क्या? ऊ है। और इन दोनों का दीर्घ वर्ण री है, और इसका भी दीर्घ ली है। लिरी के साथ लिरी आया, लिरी के साथ लिरी आया तो लिरी ही लेंगे, री के साथ री आया तो री लेंगे, ऊ के साथ छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो तो दीर्घ वर्ण बड़ा ऊ लेंगे। ई छोटी के साथ छोटी बड़ी की समान अगर है तो बड़ी लेंगे, और आ के बाद समान है अ के साथ अ है तभी भी आ लेंगे, अ के साथ आ है तभी भी आ लेंगे। इसको मैं उदाहरण में कंप्लीट करूंगा, लेकिन आप छोटे से रूप में पांचों संधियों को कैसे कंप्लीट कर देंगे वो मैं समझा रहा हूं। तो आप दीर्घ संधि समझ गए कि दीर्घ कब होगा। दीर्घ संधि क्या होती है? अकस्म वर्णे दीर्घ, मतलब अक प्रत्याहार के अंतर्गत, अक प्रत्यय यहां से लेके यहां तक अक प्रत्याहार होता है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो कौन सी संधि बनाते हैं? दीर्घ बनाते हैं, है ना। अकस्म वर्णे दीर्घ, दीर्घ हो जाता है। आगे समझते हैं। दीर्घ के बाद, दीर्घ संधि के बाद आपका है, अगर आपने इसमें से अ ई उ, देखिए आपने अ ई उ री री लिया है, अगर आप अ या अ ई उ री ली, है ना, लिया है आपने अगर, तो अ या आ के सम्मुख, अ या आ के सम्मुख ये वर्ण आ गए, ये सारे वर्ण आ गए, तो वो गुण संधि होता है, गुण संधि होता है, गुण संधि। और गुण संधि ये कहता है क्या होगा? गुण संधि में अ या आ के बाद ई उ रील री आ गया, आ को गुण, तो गुण संधि ये कहता है अ और ई को एक साथ पढ़िए, अई। तो आप जब हम आपको पढ़ाए थे स्वर, स्वर में मैंने बताया था कि क्या करेंगे जब आप मिलाएंगे किसको, स्वर से स्वर को, कौन से स्वर को? अ के साथ ई को मिलाएंगे तो ऐ, अ के साथ उ को मिलाएंगे तो ओ पढ़ते हैं, अ को साथ री जब मिलाते हैं तो अर पढ़ते हैं, और यहां मिलाते हैं तो अल पढ़ते हैं। मतलब गुण संधि, आ को गुण, यदि अ या आ के पश्चात इक प्रत्याहार आ जाए, ई से क तक के प्रत्याहार आ जाए, अ या आ के पश्चात इक प्रत्याहार, ई उ रील री, अगर इक प्रत्याहार आ जाता है अ या आ के पश्चात, आप क्या जोड़ दें? इक प्रत्याहार जोड़ देते हैं, तब ई का ए, उ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाता है। समझिए, आगे हम समझाना चाहते हैं। अब इसको आपने इसी से मिला दिया। अब देखिए अगला क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे मिलता है? आपने क्या किया, और आ के साथ इन सबों को मिलाया। अब क्या करना है, अ या आ के साथ हमें मिलाना पुनः किसको? देखिए गुण संधि के बाद है
वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अगर आपने अ या आ के पश्चात, है ना, ई उ री री तो हो ही गया, ए आए वृद्धि रेची होता है, ए आए ओ आओ, है ना, ए ओ आए आओ मिलाते हैं तो इसका वृद्धि होता है, मतलब इसका अ होगा और इसकी वृद्धि होगी तो औ ही होगा, अ के साथ मिलेगा। अ की वृद्धि होती है तो अ ही होता है, और औ की वृद्धि होती है तो अ ही होता है ना। अ या आ के पश्चात अगर ए आया तो अ लिखेंगे, ओ आया तो औ लिखेंगे, और इसको अ लिखेंगे, और इसको औ है तो अ या आ के पास औ है तो औ ही लिखेंगे। ठीक, ये आपकी कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। 3 हो गया। चौथी संधि देखिए, यण संधि। यण संधि अपने अ या आ के पश्चात देख लिया इन संधियों में। अब हम क्या करेंगे, इस अ या आ के पश्चात इनको लिया, किसको किसको लिया मैंने, देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने जो प्रत्याहार लिख रखा है उस प्रत्याहार में, यहां देखिए, इस प्रत्याहार में आपने इनको स्वतः मिला करके देख लिया। अब इसको इन सबों से मिला करके देख लिया, स्वतः मिलाया तो दीर्घ संधि, इन सबों से मिलाया तो गुण संधि, और अ या आ को इन सबों से मिलाया तो किससे मिला, क्या मिला, वृद्धि संधि। और इसके बाद देखिए, इसको मिलाएंगे, किसको, इक को, इक को किससे, अन्य से। इक को जब किसी भिन्न से मिलाते हैं, भिन्न स्वर से, तो जब ये भिन्न से मिलता है तो यण बन जाता है, यण। तो इक प्रत्याहार में कौन कौन आता है, ई उ अ ई उड़, ड़ नहीं लिखेंगे, री लरी क, री लरी है ना, री लरी। इससे भिन्न हमको मिलाना, इसके साथ कोई भिन्न मिला दे, कोई भी भिन्न स्वर मिल जाएगा इनको छोड़ करके, ई के साथ कोई भिन्न स्वर मिला, अन्य भिन्न स्वर, ई को छोड़ करके अगर ई के साथ कोई भिन्न स्वर मिला तो यण आदेश हो जाता है, इक को यण आदेश हो जाता है। भिन्न स्वर मिलने पर इक को यण, अर्थात ई को यण, ह य व र ट लिखाया था मैंने, य व र और ट, ह य व र ट, लण, ट हलंत शब्द लेंगे नहीं, इक को यण आदेश हो जाता है। अगर आप क्या करेंगे, इसके भिन्न कोई भी स्वर मिलाएंगे तो ई का य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। ठीक, यण संधि हो गया। अब अगर आपने यही जो देखिए, यही देखिए, इतना खत्म हो रहा सब, यहीं पर सारी चीजों को आप खत्म कर रहे हैं। इससे आपने स्वतः देख लिया तो दीर्घ संधि मिला, इसके साथ इसको देखा आपने तो गुण संधि मिला, और गुण संधि ये इसको देता है, और इसके साथ इसको देखा तो आप वृद्धि संधि दिए, वृद्धि संधि में ये मिलता है, आए आओ। ठीक, समझिए, अगर इसके साथ स्वतः मिलाएंगे तो इसका बड़ा मिलेगा, आ बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी री री, तो दीर्घ संधि होगा। अगर आप अ या आ को लेकर के इसको मिलाएंगे तो ये मिलेगा, तो गुण संधि होगा, ये चारों मिलेगा। अगर आप क्या करेंगे, अ या आ के साथ इन चारों को मिलाएंगे तो इसका बड़ा केवल आय और अ मिलेगा, तो कौन सी संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया। अब हम गुण संधि भी बताएं, अगर इससे भिन्न, अब गुण संधि इसके साथ आ गया, इससे कोई भिन्न मिलेगा स्वर तो कौन सा संधि होगा, कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, क्योंकि यण प्रत्याहार में आ जाता है इसलिए यण संधि होगी। और अगर इससे भिन्न आ जाए, कौन, ए आए ओ औ,
है ना। तो इसको बोलते हैं एचो अयाय वाव, एचो अयाय वाव। इससे भिन्न कोई भी मिल गया, ए ओ ऐ औ से कोई भिन्न स्वर अगर जुड़ गया, भिन्न स्वर जुड़ गया, तो आप ए को अय, एचो अयाय वाव, अय ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव में लिखेंगे, में लिखेंगे। देखिए इतने ही दूर में आप सारी संधियों को कंप्लीट कर दें। अगर आप इतनी बात याद रखते हैं तो एग्जाम्पल से हम आपको सारी चीजें क्लियर कराएंगे। मैं एग्जाम्पल पर ही नहीं पढ़ा रहा हूं, जब मैं अलग अलग हेडिंग पढ़ाऊंगा तभी भी ये सारी बात बताऊंगा। लेकिन आप एक बार में सारी समरी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप इन्हीं प्रत्याहारों को लिख करके सारी समरी को आप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत एक एक संधि के साथ करते हैं। अभी भी संधियों में 3 संधि छोड़े जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये मुख्य संधियां जो इससे मिल करके बनती हैं वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं फिर।